तो कल मैंने आप लोगों के पास एक असाइनमेंट भेजा था डेफिनेट इंटीग्रल का, एक पहले भेजा था। तो वहाँ से डेफिनेट इंटीग्रल वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग निकालोगे। कल हम उसका एक टेस्ट रखेंगे, उसमें केवल 25 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहली सूचना, आज उसको निकालें दिन में, रात में, और कल इस ऑनलाइन क्लास से पहले पहले हर हालत में कोशिश करें शाम तक ही 8, 9, 10, 11 लेट नाइट तक अपने जो डाउट्स हों मेरे पास भेज दें। मैंने हिंट्स भी भेजे हुए हैं साथ, क्योंकि उसमें केवल हिंट की ज़रूरत है। हिंट देख लिया तो क्वेश्चन निकल जाएगा। उसके बावजूद भी अगर समझ नहीं आया कि सर पता नहीं क्या हो गया, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, हिंट्स में समझ में नहीं आ रहा, तो उस केस में अगर हिंट में समझ में नहीं आया तो उस केस में आप मेरे से पूछोगे, वो भेजोगे कि सर इस डीपीपी का ये क्वेश्चन जो है वो डाउट है, या पहले जो असाइनमेंट भेजा था उसका ये क्वेश्चन डाउट है। और कल इसमें ध्यान रहे, हम एक पेपर रखेंगे जिसमें केवल और केवल 25 क्वेश्चन होंगे, ओनली डेफिनेट इंटीग्रल। फिर अगले 3 दिन हम काम करेंगे सर्कल के ऊपर। 3-4 वीडियो मैंने सर्कल के आप लोगों के पास भेजे हुए पहले, तो बाकी बचे हुए कुछ कॉन्सेप्ट इसमें और रह गए। शायद 40 मिनट के अंदर वो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएंगे, और उसके बाद हम आपको वही असाइनमेंट भेज देंगे, उसके डाउट्स वगैरह जो भी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका था। उसमें आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद था सॉल्यूशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो वेक्टर का आता है। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। निकालने के लिए आज आपके पास कुछ नहीं होगा, केवल जो बेसिक्स हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अंदर वेक्टर क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारे पास क्या होंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है, और इस प्रकार जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वेक्टर के वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी, मेन 3 आपके टॉपिक बचे हुए हैं, तो मैं इसमें से वेक्टर वाला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सर आपने हिंट शायद नहीं भेजे। क्या कह रहे हो? सर जो डेफिनेट इंटीग्रल का असाइनमेंट था उसके हिंट शायद आपने नहीं भेजे। बेटा शायद मैं, ऐसा लग रहा है कि एक मैंने भेज दिया, अगर नहीं भेजा होगा तब मैं भेज दूंगा, क्योंकि उसके अंदर 4 प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें से 2 ही भेजे थे मैंने कल आप लोगों के पास। उसमें ऊपर लिखा हुआ है स्पष्ट कि भाई यहाँ पर पहला जो डीपीपी है उसमें जो बेसिक्स हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। दूसरे डीपीपी में प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, ये प्रॉपर्टी। उसके बाद तीसरे डीपीपी में आपके पास जो पीरियोडिक फंक्शन थे उनसे रिलेटेड और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो सारा सब कुछ आपको उसमें गिवन है। अगर हिंट्स नहीं भेजे होंगे तो मैं भेज दूंगा। उसके बावजूद भी मान लो अगर कहीं प्रॉब्लम रह जाए कि सर हिंट देखने के बाद भी बात नहीं बनी, तो आप मेरे पास वो क्वेश्चन भेजोगे, उसको मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा कल की ऑनलाइन क्लास में। उसके बाद कल इवनिंग आवर्स में हम टेस्ट रखेंगे। ठीक है, सूचना सभी को क्लियर है। अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वेक्टर वाला। आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिकल क्वांटिटी which is defined in magnitude only are called scalar quantity, and a physical quantity which is defined in magnitude and direction both is called vector quantity. फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आपके पास स्केलर, हमारे पास क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, वो स्केलर है। और वेक्टर जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े। ये डेफिनेशन आपने फिजिक्स में पढ़ी है। मैं इसमें वेक्टर की एक और डेफिनेशन ले रहा हूँ, मैथमेटिकल डेफिनेशन, क्योंकि इसमें कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं जो ज़रूरी हैं वेक्टर को डिफाइन करने के लिए। ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट is called a vector.
मतलब 3 वर्ड्स हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अगर हमने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को समझ लिया तो हम वेक्टर को समझ जाएंगे, क्योंकि मैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही वेक्टर कह रहा हूँ, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही वेक्टर कहा जा रहा है। अब डेफिनेशन में जो 3 वर्ड है वहाँ से स्पष्ट है कि लाइन का कोई ना कोई टुकड़ा है, लाइन का कोई सेगमेंट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक डायरेक्टेड वर्ड और आ गया लाइन सेगमेंट के साथ, तो क्या चेंजेस इसमें आएंगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ए पोर्शन ऑफ straight line is called directed line segment if we can distinguish between any 2 points on it. Called initial and terminal point. बेटा अनलिमिटेड लाइन है, कोई अनलिमिटेड लाइन की कोई लिमिट नहीं है, उसका एक टुकड़ा, उसका एक पोर्शन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अगर उसके ऊपर 2 पॉइंट्स में डिस्टिंग्विश का मतलब उनमें डिफरेंस लेना पॉसिबल हो, डिस्टिंक्शन पॉसिबल हो, उनमें अंतर बता सकें हम, और उन 2 पॉइंट्स को हम क्या क्या नाम दे रहे हैं? बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट कॉल्ड इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। अगर अनलिमिटेड लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस, डिस्टिंक्शन पॉसिबल हो, अंतर बताना पॉसिबल हो, और उन दोनों पॉइंट्स को हम नाम देंगे, एक को इनिशियल पॉइंट और दूसरे को टर्मिनल पॉइंट। सपोज ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए ए और बी। अगर मैं पॉइंट ए को इनिशियल पॉइंट कह देता हूं, पॉइंट ए को अगर हम इनिशियल पॉइंट कह रहे हैं, पॉइंट बी हमारे पास टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। तो उस केस में इस अनलिमिटेड लाइन का ये जो डायरेक्टेड सेगमेंट है, डायरेक्टेड सेगमेंट, डायरेक्टेड का मतलब इसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। डायरेक्शन ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है हमेशा उसके इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ होगी। मैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही वेक्टर कह रहा हूँ, तो वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उसके इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ होगी। एंड वी विल हियर AB is a directed line segment and hence called a vector। बेटा आपने फिजिक्स में कोई भी नोटेशन यूज किया हो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, शायद आपने इस टाइप के नोटेशंस वहां यूज किए थे, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड सो ऑन। अगर मैथमेटिक्स में आप वेक्टर्स को डिनोट कर रहे हैं तो ध्यान रखना, या तो आप दोनों पॉइंट लिखोगे, उसको दोनों पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और दूसरा हमारे पास क्या है? टर्मिनल पॉइंट। हमेशा एरो की टेल और हेड, जो हेड है वो टर्मिनल पॉइंट की तरफ होगा, टेल इनिशियल पॉइंट की तरफ होगी। अगर आप इनिशियल और टर्मिनल दोनों पॉइंट यूज कर रहे हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर्स होंगे, कैपिटल लेटर्स। और यदि आप इसको स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप इसको लिखना वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर। नोटेशन वाइज गलती नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई 11th में फिजिक्स में क्या था वो गलत था, सही था।
हम उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर यदि आप वेक्टर को कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके इनिशियल और टर्मिनल दोनों पॉइंट्स आप लिखोगे साथ कि ए उसका इनिशियल पॉइंट है, बी उसका टर्मिनल पॉइंट है। एरो जो दिया हुआ है उसकी हेड और उसकी टेल, हेड जो है वो हमेशा टर्मिनल पॉइंट की तरफ होगा और जो टेल है वो इनिशियल पॉइंट की तरफ। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही मैं क्या कह रहा हूँ, वेक्टर कह रहा हूँ। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी कि वेक्टर को समझने का मतलब है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को समझना पड़ेगा। अब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी भी अनलिमिटेड लाइन का एक पोर्शन, एक टुकड़ा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहलाएगा अगर उसके ऊपर हम दो पॉइंट्स में डिफरेंस ले सकें, डिस्टिंक्शन ले सकें, अंतर बता सकें कि भाई एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। उसमें से एक पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा। किसी को इनिशियल और टर्मिनल कह सकते हो। अगर आप इसको इनिशियल पॉइंट कह रहे हो और ये टर्मिनल है तो अब की बार जो बी ए हमारे पास है, बी ए जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है उसको हम वेक्टर कहेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी ए वेक्टर से। बी ए इनिशियल बी, टर्मिनल ए, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आपके पास कौन सा हो गया, बी ए वेक्टर। तो ये हमारे पास वेक्टर की डेफिनेशन है। मैथमेटिकली अगर हम बात करें कि मैथमेटिकली वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे तो ये आपके पास इसमें केस आ जाएगा। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही वेक्टर कहा जा रहा है। इसके ऊपर दो पॉइंट्स दिए हुए हो, अनलिमिटेड लाइन, दो पॉइंट्स में अगर डिफरेंस करना पॉसिबल है तो उन दोनों पॉइंट से किसी को इनिशियल किसी को टर्मिनल कह सकते हैं। ए बी भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी ए भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। फर्दर इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए इसके साथ एसोसिएटेड तीन टर्म है। नंबर वन इज लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, सेंस, एंड थर्ड इज स्पोर्ट। लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्योंकि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही मैं क्या कह रहा हूँ, वेक्टर कह रहा हूँ। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की लेंथ या वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बोथ आर द सेम थिंग्स। क्या होगा ये लेंथ, क्या होगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट is the distance between its initial and terminal point। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही वेक्टर कहा जा रहा है। उसमें आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक इनिशियल पॉइंट होगा, दूसरा टर्मिनल पॉइंट होगा। उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस, उसको मैं कह रहा हूं लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस नोट्स, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। इफ अगर आप वेक्टर ए बी को वेक्टर ए कह रहे हो, मैंने बताया या तो कैपिटल लेटर्स यूज कर रहे हैं तो दोनों, इनिशियल भी और टर्मिनल भी, और स्मॉल लेटर यूज कर रहे हैं तो केवल अकेला वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर एक्स, वेक्टर वाई, वेक्टर जेड एंड सो ऑन। इस टाइप में आपको नोटेशंस यूज करने हैं। सेंस होती है डायरेक्शन से रिलेटेड, सेंस ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट is from its initial point to terminal point। जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है उसकी सेंस,
सेंस रिलेटेड विद डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जो सेंस है वो उसके इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ होती है, यानी कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही वेक्टर कहा जा रहा है। वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो उसके इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ होती है, और इस प्रकार हम एरो मार्क इसमें यूज करेंगे वेक्टर ए पी। स्पोर्ट थर्ड टर्म, तीसरी जो टर्म है जो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के साथ एसोसिएटेड है वो हमारे पास है स्पोर्ट। स्पोर्ट नाम से स्पष्ट है, स्पोर्ट अनलिमिटेड लाइन, अनलिमिटेड लाइन ऑफ विच गिवन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट is a part is called support of directed line segment। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की सपोर्ट क्या होगी? वो अनलिमिटेड लाइन जिसका ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, उसको हम क्या कहेंगे? उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की सपोर्ट कहेंगे। तो तीन टर्म्स थी। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होगी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की सेंस क्या होगी, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की सपोर्ट क्या होगी। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस उसकी लेंथ कहलाएगी। इसको मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कह सकता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोथ आर द सेम थिंग्स। सेकंड पॉइंट इसमें सेंस, सेंस डायरेक्शन को बता रहा है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जो सेंस है वो हमेशा उसके इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ होती है। और लास्ट ऑप्शन इसमें, लास्ट जो टर्म इसमें है वो है स्पोर्ट। स्पोर्ट किसको कहेंगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की स्पोर्ट क्या होगी? वो अनलिमिटेड लाइन जिसका कि ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, वो उस अनलिमिटेड लाइन को, यानी कि ये वाली जो अनलिमिटेड लाइन है ये सारी की सारी इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी या बी ए की क्या कहलाएगी? सपोर्ट कहलाएगी। सबसे पहले वेक्टर का मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट समझ में आ गया, इसका मतलब वेक्टर को ही हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कह रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है और सपोर्ट क्या है, वो सारा सब कुछ तीनों टर्म हम इसमें डिफाइन कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म इसमें आती है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास क्या होंगी? हम कितनी टाइप्स, जितने भी टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम इसमें डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। सभी के पास आ रही है बेटा? एक आध एक मिनट में चेक करता हूँ इसके अंदर नेटवर्क की स्ट्रेंथ। कहीं ऐसा तो नहीं सारे सलाह मिला के कि सर की क्लास को बंक करके और इधर उधर बिजी हो जाए कहीं? है भाई? अरे सारे कल रिलैक्सेशन चाहते हो कि सर कहते हैं कि रिकॉर्डिंग भेज देंगे तो नहीं, रिकॉर्डिंग मत भेज, मैं क्लास ही ले लो सर। रिकॉर्डिंग मत भेजना क्लास को। बेटा क्या करें, जो अवेलेबल है उसमें से बेस्ट चूज कर रखा है ना। बीएसएनएल में इतने स्ट्रेंथ थी ना, और बाकी जैसे 2-3 थी इसमें, उसमें भी इतना नहीं था। एयरटेल के अंदर हमारे पास स्ट्रेंथ ठीक आ रही थी, ये हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब ये जियो फाइबर वाला आया होगा, ये बोल रहे हैं कि 100-150 तक की MBPS की स्पीड दे देंगे जियो फाइबर। अब वो देखो कब तक करते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। चलो एक मिनट चेक करता हूँ स्ट्रेंथ क्या आ रही है। बेटा स्पीड तो ठीक आ रही है। हाँ, हो सकता है कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रही होगी, कभी अप एंड डाउन, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। टाइप्स ऑफ वेक्टर,
सबसे पहले आपके पास इसमें जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर directed line segment in which initial and terminal point coincides. जीरो वेक्टर आपने पढ़ा है कि ऐसा वेक्टर जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, सॉरी मैग्नीट्यूड ना हो, तो उसमें मैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के रूप में इसको डिफाइन कर रहा हूं. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इन विच इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड. जीरो वेक्टर को हम डिफाइन कर रहे हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इन विच इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड. मतलब दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर है, अनलिमिटेड लाइन है, पॉइंट ए भी यहीं और पॉइंट बी भी यहीं, एक ही पॉइंट है, ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, जीरो. इस केस में ए वेक्टर, बी वेक्टर या सी वेक्टर, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो जिसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, वो वेक्टर आपका क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर. और वैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि भाई ऐसा वेक्टर जिसकी जो लेंथ है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है. आपसे कोई पूछे, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे पीछे, क्या जीरो वेक्टर यूनिक होता है, जीरो वेक्टर इज यूनिक और नॉट. किसी भी वेक्टर को पूर्ण रूप से डिफाइन करने के लिए तीन टर्म्स की जरूरत है, उसकी लेंथ, सेंस और सपोर्ट. जीरो वेक्टर की कोई लेंथ नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन हमारे पास जीरो जो वेक्टर उसकी सपोर्ट डिफरेंट हो सकती है. सपोर्ट वो अनलिमिटेड लाइन जिसका ये वेक्टर पार्ट होगा, वो अनलिमिटेड लाइन अलग अलग हो सकती है. जीरो वेक्टर इज यूनिक और नॉट, तो दो पॉइंट्स में तो सिमिलरिटी है, कोई उसकी लेंथ नहीं होगी जीरो वेक्टर की, कोई उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन डिफरेंट अनलिमिटेड लाइंस का पार्ट हो सकता है वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. यानी कि जो सपोर्ट है वो यूनिक नहीं होगी. Different lines may be support of zero vector. Therefore, this zero vector is not unique. जीरो जो वेक्टर हमारे पास है, दो तो सिमिलरिटी है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है. इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस जीरो, नथिंग, डायरेक्शन भी कोई नहीं है, लेकिन सपोर्ट डिफरेंट हो सकती है. अनलिमिटेड लाइन अलग अलग हो सकती हैं, कोई भी है, इनमें से किसी का भी पार्ट हो, किसी के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ले लिया, वहीं इनिशियल पॉइंट, वहीं टर्मिनल पॉइंट. इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट यहाँ पर P और Q, इसके अंदर पॉइंट आपके पास आ गया R और S, एक ही पॉइंट पर है, तो एक भी वेक्टर, PQ वेक्टर, RS वेक्टर, ये सारे के सारे जीरो वेक्टर हैं. क्या खासियत, क्या सिमिलरिटी, कोई लेंथ नहीं, ए और बी के बीच की डिस्टेंस जीरो, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस जीरो, आर और एस के बीच की डिस्टेंस जीरो, कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन सभी की सपोर्ट डिफरेंट है. इसकी वजह से जो जीरो वेक्टर है वो यूनिक नहीं होगा. जीरो वेक्टर इज नॉट यूनिक. यूनिट वेक्टर, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1. बेटा माइक ऑन है किसी का, म्यूट कर दें उसको. वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी. जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर की लेंथ यूनिटी, एक यूनिट के इक्वल हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर.
It is generally denoted by unit vector in the direction of vector A is denoted by A कैप. ये नोटेशन होगा A कैप. 3 पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अलोंग यूनिट वेक्टर हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप. वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग है यूनिट वेक्टर. जर्नली कोई भी वेक्टर दिया हुआ ए, उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड दिस ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन में उस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा. समझे इस पॉइंट को. वेक्टर और यूनिट वेक्टर में क्या डिफरेंस है. वेक्टर तो दोनों ही हैं. सपोज ये अनलिमिटेड लाइन है, इसके ऊपर मैंने पॉइंट ए और बी ले लिया. ए बी जो वेक्टर है वो वेक्टर ए है. अब इस ए बी सेगमेंट में से 1 यूनिट डिस्टेंस आप कट कर दो. 1 यूनिट. सपोज ए से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है. इफ ए सी जो डिस्टेंस है अगर वो 1 यूनिट है तो ए सी जो वेक्टर हमारे पास है इट विल बी यूनिट वेक्टर अलोंग ए. यूनिट वेक्टर अलोंग. अगर आपके पास कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तो वेक्टर और यूनिट वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम. वेक्टर ए बी की डायरेक्शन भी वही है, वेक्टर ए सी की डायरेक्शन भी वही है. ए सी को मैं यूनिट वेक्टर कह रहा हूं क्योंकि ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है. वेक्टर और यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन वाइज कोई फर्क नहीं है. जो डायरेक्शन वेक्टर की है वही उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर की है. डिफरेंस कहाँ पर है, मैग्नीट्यूड. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा और जो वेक्टर ए बी दिया उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा हमेशा पॉजिटिव. लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस. ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, 5, 7, 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. डिफरेंस, डायरेक्शन दोनों की सेम, दोनों की सपोर्ट सेम भी हो सकती है और पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं. जो यूनिट वेक्टर आपके पास है उसकी सपोर्ट सेम भी हो सकती है और पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं. अगली डेफिनेशन में ले रहा हूँ इसके अंदर इक्वल वेक्टर्स की. इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं वहाँ से आपको क्लियर इसमें पता चलेगा. इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दी. जो लाइन मेरे पास थी इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दी मैंने. इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया P, इसके ऊपर पॉइंट ले लिया मैंने Q. P और Q के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट है. तो यहाँ पर जो PQ वेक्टर हमारे पास होगा, अगर PQ डिस्टेंस 1 यूनिट है तो जो PQ वेक्टर है डायरेक्शन का विशेष ध्यान P से Q की तरफ, उसको भी मैं यूनिट वेक्टर कह सकता हूँ. यूनिट वेक्टर अलोंग ए, अलोंग वेक्टर ए. और वेक्टर ए आपका क्या दिया हुआ है, ए बी वेक्टर. यानी कि यूनिट वेक्टर की सपोर्ट सेम भी हो सकती है और यूनिट वेक्टर की सपोर्ट एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती है. पैरेलल, ये वाले जो लाइन है वो इसके पैरेलल है. बेटा अगर कहीं पर कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग लगे तो पूछें बीच में, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अगर कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है कि सर इसमें क्या कुछ हुआ तो बात आप पूछें, अपनी रखें, आपको सेटिस्फाई किया जाएगा इसमें. पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताई जीरो वेक्टर की, जिसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड करें. फिर मैंने यूनिट वेक्टर बताया, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो. यूनिट वेक्टर में और वेक्टर का डिफरेंस मैंने बता दिया. सपोर्ट सेम भी हो सकती है और सपोर्ट एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती हैं. डायरेक्शन वाइज दोनों में कोई फर्क नहीं है. एक तो डिफरेंस सपोर्ट का है, सपोर्ट सेम या सपोर्ट एक दूसरे के पैरेलल, और दूसरा डिफरेंस आपके पास है मैग्नीट्यूड का. यूनिट जो वेक्टर है उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, और जो वेक्टर जिसके अलोंग यूनिट वेक्टर आपने निकाला है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ कुछ भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है. वेक्टर, उसके बाद जीरो वेक्टर, उसके बाद यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें हमारे पास इक्वल वेक्टर्स की है.
इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स AB and CD are called equal if they have same magnitude and same direction. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए मैंने उसके साथ एसोसिएटेड 3 टर्म्स बताई आपको। अब हम फिर डिफरेंस लेंगे कि अगर 2 वेक्टर इक्वल हैं तो क्या वो किसी वे में डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनमें डिफरेंस का भी कोई ना कोई वजह बन सकती है कि ये वेक्टर इक्वल तो हैं लेकिन इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है। एक ऐसे 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सेम हो, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी को आप लेंथ ए बी कह दोगे इक्वल टू सी डी। बेटा ए बी इक्वल टू सी डी और वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर सी डी दिन रात का फर्क है कि कभी कहीं पर वेक्टर लगा देंगे कहीं पर हटा देंगे। अगर यहाँ पर ए बी और सी डी लेंथ इक्वल है, कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी इक्वल होगा, लेकिन अगर वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी इक्वल है तो श्योरिटी है ए बी और सी डी आपस में इक्वल मिलेंगे। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड अगर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड सेम। तो क्या जरूरी है कि वेक्टर सेम होंगे? पहले वेक्टर इक्वल होने की 2 कंडीशन हमारे पास हैं, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। एक वेक्टर मैंने यहां ले लिया, दूसरा यहां ले लिया, ए बी वेक्टर सपोज यहां पर है ए बी और सी डी यहां पर आ गया। जितनी डिस्टेंस ए और बी के बीच में उतनी डिस्टेंस सी और डी के बीच में है, तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी डी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। देयरफॉर यहां से ये कंक्लूजन निकालना पॉसिबल नहीं है। मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो वेक्टर सेम होंगे कोई ज़रूरी नहीं है, वेक्टर इक्वल होंगे कोई ज़रूरी नहीं है, बट इफ वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर सी डी इम्प्लाइज वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी आपस में इक्वल है, तो यहाँ से आप 2 कंक्लूजन निकालोगे, ए बी और सी डी लेंथ इक्वल है, डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड सी डी इज सेम। अब मैं आपसे पूछ रहा था भी मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन सेम हो गई, तो क्या डिफरेंस की कोई वजह है कि इक्वल वेक्टर्स में एक ये ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से उनमें मुझे डिफरेंस मिल सकता है। स्पोर्ट वाइज इक्वल वेक्टर्स की जो स्पोर्ट हैं वो 2 डिफरेंट पैरेलल लाइंस हो सकती है, 2 डिफरेंट पैरेलल लाइंस। आपके पास पॉइंट ए, पॉइंट बी, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सी और डी, ये पोजीशन भी हो सकती है ए बी और सी डी अगर इक्वल है तो, और सी डी वेक्टर आपको यहाँ भी मिल सकता है। ये ए बी और ये सी डी ये दोनों भी इक्वल हैं, ए और बी के बीच की लेंथ और सी और डी के बीच की लेंथ इक्वल है, ये ए बी और ये सी डी भी इक्वल है। कंक्लूजन क्या हुआ, इक्वल वेक्टर्स की सपोर्ट